गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग, जो भी जिस समय लेक्चर देख रहा है। नाउ आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना लेक्चर नंबर 7 ऑफ 12th अकाउंटेंसी। आज हम जिस टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे उसका नाम है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। पिछले वाले लेक्चर में आपको याद होगा हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखा था। अगर आपने वो लेक्चर अभी तक नहीं देखा है, आई बटन में उसका लिंक है, जाके देख लीजिएगा। नाउ स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जब भी हम कैलकुलेट करते हैं तो इसके दो तरीके हैं, या मैं कहूँ कि दो मेथड्स है, या आप जब भी ड्राइंग करते हैं तो दो तरीके से ड्राइंग कर सकते हैं। आप जिसको भी जिस तरीके से इसे लेना चाहे ले सकते हैं। नाउ जब हम बात करें इसके दो मेथड्स की, तो ये हमने दो ब्रांचेज निकाली और अब हम बात करते हैं कि दो मेथड की। द फर्स्ट मेथड इज कि जब वो इर्रेगुलर तरीके से निकाल रहा है, यानी कि अनियमित, हिंदी वाले अनियमित यहाँ लिखा हुआ होगा ना। सर ये होता क्या है कि अनियमित तरीके से निकाल रहा है? जैसे कि जब भी आप कोई बिजनेस करते हैं तो आपने मान लीजिए कभी 500 निकाल लिए, कभी 1000 निकाल लिए, किसी महीने में आपने 5000 निकाल लिए, किसी महीने आपने नहीं निकाले। इस तरीके से आपने अगर आप निकालते हो तो वो कहलाता है इरेगुलर, यानी आपकी कोई एक निश्चित लिमिट नहीं है, कोई आपकी कुछ भी नहीं है, आपकी जितनी मर्जी है आप निकाल लेते हो। नाउ ये होता है इरेगुलर। मर्जी मतलब कि आपको जितना चाहिए होता है उस तरीके से आप निकाल लेते हो। दूसरा होता है कि आपने जो है वो रेगुलर निकालते हो, यानी कि आपने नियम बनाया हुआ है कि मैं हर महीने जो है जैसे 5000 रुपये निकालूंगा, हर महीने 3000 रुपये निकालूंगा, या हर 2 महीने में मैं निकालूंगा, या हर क्वार्टरली जो है हर 3 महीने में मैं निकालूंगा। तो इस तरीके से आपने एक रेगुलर नियम बनाया हुआ है, तो वो कहलाता है रेगुलर आपने निकालना। तो जब भी रेगुलर है उसमें एक अलग मेथड है, और जब इरेगुलर होते हैं तब उसमें अलग एक मेथड हम अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम रेगुलर की बात करें तो यहाँ पे हम दो तरीके से निकाल सकते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। पहला जो मेथड कहलाता है वो है सिंपल इंटरेस्ट का मेथड। ठीक है, यहाँ सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट मेथड नहीं है, यहाँ है सिंपल इंटरेस्ट का एक मेथड, जहाँ पे आपको केवल क्या करना है, अपने जो बचपन से निकालते हुए आ रहे हो सिंपल इंटरेस्ट, किस तरीके से अमाउंट आपको लेना है, मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको करना है, और मल्टीप्लाई जो भी पीरियड आपने वो निकाला है उससे आपको मल्टीप्लाई करके इंटरेस्ट निकाल देना है। नाउ सेकंड थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, जो कि कई बार आपके एग्जाम्स वगैरह में आ जाता है, वो है प्रोडक्ट मेथड। नाउ सर ये प्रोडक्ट मेथड क्या होता है? प्रोडक्ट मेथड में क्या होता है कि जब आप कई बार निकालते हो, जैसे हो सकता है 2-3 बार अगर आप निकालते हो साल में, तो सिंपल इंटरेस्ट से कैलकुलेट करना आसान रहता है। लेकिन कई बार आप मल्टीपल टाइम के लिए निकालते हो, जैसे हो सकता है आप एक महीने में 2 बार निकाल रहे हो, अब आप हर बार निकालते हो और ऐसे 10 से 12 बार निकाल लेते हो, 5-6 बार निकाल लेते हो, तो यहाँ पे हर बार सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना थोड़ा लेंदी प्रोसेस हो जाता है। तो उसको उस लेंदी प्रोसेस को, यानी कि उस लंबी प्रोसेस को कम करने के लिए प्रोडक्ट मेथड को लेकर के आया गया। अब सर प्रोडक्ट मेथड क्या होता है? प्रोडक्ट मेथड में हर बार अमाउंट को रेट ऑफ इंटरेस्ट से मल्टीप्लाई नहीं किया जाता है, बल्कि प्रोडक्ट का एक साथ प्रोडक्ट निकाल दिया जाता है। प्रोडक्ट का मतलब होता है हिंदी में गुणनफल। गुणनफल किसका निकाल लिया जाता है? गुणनफल निकाल लिया जाता है अमाउंट का, उसको मल्टीप्लाई कर दिया जाता है पीरियड से। ठीक है, और ये हर बार एक निकाल लिया जाता है, टेबल बना दी जाती है, और उसके बाद जब ये टेबल बन जाती है तो जब इन सबका टोटल कर लिया जाता है, और उन सबका टोटल करने के बाद एक साथ फिर उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट से मल्टीप्लाई करके इंटरेस्ट जो है निकाल लिया जाता है। अगर आपको भी समझ में नहीं आया है कोई बात नहीं, हम आगे कंटिन्यू में एक क्वेश्चन लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उस क्वेश्चन से समझ जाओगे ना। उससे पहले मैं आपको दो मेथड जो हमारे इधर और बचे हुए हैं रेगुलर में, वो मैं आपको समझा देता हूँ। तो रेगुलर में जब हम बात करते हैं तो थोड़ा आगे ले लेते हैं। रेगुलर में भी वापस से दो तरीके से आप रेगुलर मेथड में आपकी बुक में दिया हुआ है। तो सबसे पहला होता है कि आप मंथली निकाल रहे हो। ठीक है, मंथली यानी कि आप हर महीने एक निश्चित अमाउंट निकालते हो। 8000 रुपये महीने आपने फिक्स किया हुआ है कि मैं 8000 रुपये महीने ड्राइंग करूंगा, इतना मेरी नीड है और मैं इतना निकालूंगा। या फिर आपने फिक्स किया हुआ है क्वार्टरली। ठीक है, या तो आपने क्या किया हुआ है, मंथली फिक्स किया हुआ है कि मैं हर महीने इतना निकालूंगा, या आपने क्वार्टरली फिक्स किया हुआ है कि मैं हर 3 महीने में इतना निकालूंगा। बुक्स में इतना ही है, हो सकता है आप 6 महीने निकालो, प्रैक्टिकल लाइफ में हो सकता है आप 2 महीने में निकालो, लेकिन बुक्स में आपको मंथली और क्वार्टरली का दिया हुआ है। ठीक है, नाउ अब हम बात करते हैं मंथली की। तो देखिए मंथली के अंदर सिंपल मैं आपको तरीके बताता हूँ। देखिए मंथ में आप 3 तरीके से निकाल सकते हो, सेम ऐसे क्वार्टर में भी आप 3 तरीके से निकाल सकते हो। तो महीने में 3 तरीके से कैसे?
सबसे पहले आप निकाल सकते हो बिगिनिंग ऑफ द मंथ। बिगिनिंग ऑफ द मंथ का मतलब हो गया कि आप शुरू में निकालते हो, जैसे ही महीना शुरू होता है आप निकाल लेते हो पैसा। एक होता है मिडिल ऑफ द मंथ, यानी कि महीने के बीच में हर 15 तारीख को आप पैसे निकालते हो। और थर्ड नंबर पे होता है एंड ऑफ द मंथ। जिस तरीके से आप लोग सैलरी एंड ऑफ द मंथ मिलती है, वैसे ही आप ड्राइंग भी एंड ऑफ द मंथ करते हो। नाउ यहाँ पर भी सेम, क्वार्टरली में भी सेम ही है, और तीन चीज़ें यहाँ पर भी वही है, या तो बिगिनिंग में आप निकालते हो, या मिडिल में आप निकालते हो, या एंड ऑफ द क्वार्टर आप निकालते हो। नाउ इसमें जब आप मंथली निकालते हो तो आपको सिंपल बोला गया है कि जो भी आपने ड्राइंग की है, यानी कि आपने जो भी ड्राइंग की है, यहाँ पे एक फॉर्मूला, एक सिंपल फॉर्मूला दे दिया है कि जो भी आपने टोटल ड्राइंग की है, ईयर में आपने जितनी भी ड्राइंग की है सबका टोटल कर लीजिए, और उस ड्राइंग को मल्टीप्लाई करना है आपको किससे, रेट ऑफ इंटरेस्ट से। सर ऐसे में तो सर हमने जो बिगिनिंग में निकाली थी उस पर सर जो इंटरेस्ट लगना चाहिए वो लग गया, लेकिन जो हमने आगे जो ड्राइंग की है उस पर ज़्यादा इंटरेस्ट लग जाएगा। हाँ, लग जाएगा, लेकिन यहाँ पे इन्होंने एक फिक्स चीज़ दी आपको, और वो जो फिक्स अमाउंट है जिसे आपको मल्टीप्लाई करना है वो तीनों में चेंज होता रहता है। सर वो फिक्स अमाउंट क्या है, ये सस्पेंस को जल्दी से ओपन करिए। तो वो फिक्स अमाउंट है, अगर आप बिगिनिंग में निकालते हो तो वो फिक्स अमाउंट है 6.5। ये कैसे आया इसका लॉजिक मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन अभी आपको ये चीज़ याद करनी है। अगर आप मिडिल में निकालते हो तो वो है 6, और अगर आप एंड ऑफ द मंथ निकालते हो तो वो निकल के आता है 5.5। नाउ अब अगर मैं इसे शुरुआत से निकालूं कि ये किस तरीके से निकल गया है, इसका पूरा लॉजिक अगर आपको समझना है तो देखिए, अगर आपको थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स याद है, जो कि 9th 10th या इससे भी पहले वाला, तो अगर ये वो याद है तो आपने निकाला होगा कि जो क्रमगत संख्याएं होती है, यानी कि जो कंटिन्यूस नंबर सीरीज होती है, यानी कि जैसे 1 2 3 4, तो या कहीं से भी ले लीजिए 5 4 से लेकर के 10 तक, तो अगर आपको इस तरीके से जो कंटिन्यू में चल रहा है, अगर उस नंबर सीरीज का आपको एवरेज निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या होता था, नहीं पता है मैं बता देता हूँ। जो फर्स्ट नंबर होता था एंड प्लस लास्ट नंबर जो होता था डिवाइड बाई आपको करना होता था 2, और ये ही आपका फॉर्मूला होता था। आप चाहे तो इसका 1 से लेकर के जैसे 4 तक अगर हमें एवरेज निकालना है, आपको पता है, तो 4 तक तो 4 + 1 डिवाइड बाई 2 = 2.5 निकल के आएगा। 4 तक जो संख्याएं हैं उनका टोटल भी कितना होता है, 10 होता है। 10 डिवाइड बाई 4 = 2.5। तो ये देखिए, तो दोनों में आपने देखा कि एवरेज समान है। आप चाहे तो घर पे हिट एंड ट्रायल कितनी भी बार कर सकते हो, आपको सेम आंसर मिलेगा, बस वो कंटिन्यूस सीरीज होनी चाहिए। जैसे 5 से लेकर के 10 तक आप चाहो तो वहाँ निकाल सकते हो, तो ये डजेंट मैटर आप कौन सा ले रहे हो। तो इसी तरीके से जब आप यहाँ पे आओगे, अब यहाँ पे जब आप आओगे इस कॉलम पे, देखिए जब हम बिगिनिंग ऑफ द मंथ निकालते हैं, यानी कि जब हमने बिगिनिंग ऑफ मंथ निकाला तो पहला जो मंथ था हमारा उस पर हमें 12 मंथ का ब्याज लगेगा, राइट। उसी तरीके से सिमिलरली जो सेकेंड मंथ है उस पर 11 मंथ का ब्याज लगेगा, थर्ड पे 10 मंथ का ब्याज लगेगा, और सिमिलरली ऐसे हम चलते जाएंगे। तो जो लास्ट जो हमारे पास आएगा उस पर 1 मंथ का ब्याज लगेगा। अगर आप इसे देखो तो ध्यान से देखो तो ये उल्टी सीरीज बन जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यानी अगर हम अब इसे एवरेज निकालें तो ये हमारे लिए बन जाएगा कि हमें 1 से 12 तक एवरेज निकालना है। और जैसे मैंने अभी आपको ऊपर बताया था कि कभी भी कंटिन्यूस सीरीज में अगर कोई नंबर है और उसका एवरेज निकालना है तो हमें क्या करना है, लास्ट पद प्लस प्रथम पद डिवाइड बाई 2 की जो है, और यहाँ से 12 + 1 13 डिवाइड बाई 2 = 6.5। सिमिलरली जब आप मिडिल और एंड के लिए भी करोगे तो आप थिंक करना कि जो पहले महीने के लिए जब आप निकालोगे और मिडिल में जब निकालोगे तो उसके लिए ब्याज लगेगा 11.5, उसके बाद लगेगा 10.5, और ऐसे ऐसे चल के ये चल जाएगा 0.5। यहाँ पर भी एक कंटिन्यू सीरीज है जहाँ डिफरेंस जो है 1 का है। तो वापस से यहाँ पे जब आप निकालोगे तो 11.5 + 0.5 डिवाइड बाई 2 ये निकल जाएगा आपका क्या, 6, ठीक है, क्योंकि 11.5 + 0.5 = 12 डिवाइड बाई 2 6 आ जाएगा, और इसीलिए हमने यहाँ पर जो है 6 लिया ना। अब यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि जो 6.5 और 6 और यहाँ पे 5.5 का भी आप लॉजिक निकाल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे 11 मंथ के लिए लगेगा और लास्ट में 0 के लिए लगेगा। 0 + 11
11 आ जाएगा और डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 5.5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा लॉजिक हो गया कंप्लीट। अब हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे आपको समझ में आ जाए कि इसको आपको किस तरीके से सॉल्व करना है। तो ये हमारा एक क्वेश्चन है, यहाँ पे है, ये रहा। क्वेश्चन पढ़ते हैं। शहनाज विड्रॉ द फॉलोइंग अमाउंट फ्रॉम हर फर्म फॉर पर्सनल पर्पज ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग March 31, 2017. Calculate interest on drawing by product method. If the rate of interest to be charged is 7% per annum. सिंपल है, मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ एक बार। अमाउंट देख लीजिएगा, अप्रैल में निकाला है, जून में निकाला है, अक्टूबर में। तो अप्रैल में जब निकाला है तो यहाँ 12 मंथ का लगेगा, यहीं पे निकाल देते हैं, चलिए, है ना, फालतू में टेबल वापस बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जून में जब निकाला है तो 9 मंथ हो जाएगा। ऊपर केयरफुली आपको पढ़ना है कि ईयर एंड कब हो रहा है। कई बार वो ईयर एंड दिसंबर में कर देते हैं, फिर गलती हो जाती है। ठीक है, इसको एक काम करते हैं थोड़ा। ठीक है, 9 मंथ हो रहा है और उसके अलावा थोड़ा छोड़ा करता हूँ ताकि आपको दिखे। यहाँ पे 6 मंथ हो जाएगा और जो दिसंबर में निकालेंगे उसका 3 मंथ हो जाएगा और जो मार्च में निकालेंगे उसका 1 मंथ हो जाएगा। इनको दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 60 मल्टीप्लाई बाई 12 किया जाएगा 1,92,000। मेरे पास पूरा मल्टीप्लाइकेशन है, आप चाहो तो एक बार चेक कर सकते हो, कोई गलती तो नहीं हुई है। उसके बाद यहाँ आ जाएगा 42,000 और यहाँ आ जाएगा 11,000। टोटल आप करोगे तो निकल जाएगा 4,30,000। तो ये जब प्रोडक्ट निकल के आया, अब इसका हमने फॉर्मूला क्या देखा था, जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर हमें निकाल देना है रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो कि बताया गया है 7%। और अब यहाँ पे 1/12 कर देना है, क्योंकि हमने सबको एक समान मानते हुए कर दिया था। रेट ऑफ इंटरेस्ट जब आप निकालोगे तो ये आ जाएगा 2503। ठीक है, तो ये आप कैलकुलेट कर सकते हो, कहीं वैसे कोई गलती नहीं की है। तो सिंपल है ये, आप एक दो बार और ट्राई करोगे आपको पता चल जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, जो जितने भी मंथ पेंडिंग है इंटरेस्ट के उससे मल्टीप्लाई करना है। 1 अप्रैल से जैसे 31 मार्च तक 12 मंथ थे, आपने 12 से मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे अमाउंट आ गया। तो इसके बाद हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए कि ये इस तरीके से विड्रॉल नहीं करती और इसके बजाय ये जो विड्रॉल होता वो होता 3,000 पर मंथ, और ये जो विड्रॉल था वो मान लीजिए बिगिनिंग में किया जाता। तो ऐसे में अब आप बताइए कि विड्रॉल कितना होता। अब देखिए 3,000 पर मंथ है, दैट मीन्स कि 3,000 को आपको 12 से मल्टीप्लाई करना है, जो आ जाएगा टोटल विड्रॉल, टोटल ड्रॉइंग आपने कितनी की है वो आ जाएगी 36,000। ठीक है, अब जो 36,000 टोटल ड्रॉइंग आई है, उस टोटल ड्रॉइंग को आपको क्या करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट से मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पे मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट भी चेंज करूंगा और रेट ऑफ इंटरेस्ट हम रखते हैं 9%। ठीक है, तो यहाँ पे 36,000 जैसे कि मान लीजिए अमाउंट हो गया टोटल विड्रॉ का, डिवाइड बाई 9/100। अब मैंने आपको कहा था एक फिक्स अमाउंट से हमें मल्टीप्लाई करना है, और वो फिक्स अमाउंट जब आप बिगिनिंग ऑफ द मंथ है तो उस समय होता है 6.5। तो जब आप 6.5 से मल्टीप्लाई करोगे और इसको पूरा सोल्व करोगे, आपके पास जो आंसर निकल के आएगा वो निकल के आएगा 1755। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा ना। उसके बाद मान लीजिए कि ये बिगिनिंग ऑफ द मंथ में ना करके एंड ऑफ द मंथ में अगर किया जा रहा होता तो वहाँ पे आंसर क्या आता। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर भी वापस 36,000, क्योंकि ड्रॉइंग सेम है 3,000 पर मंथ में, मल्टीप्लाई बाई 9/100 यहाँ तक भी सेम है। अब यहाँ पे आगे जाकर के हमें निकालना है, तो यहाँ पे जो फिक्स अमाउंट है वो क्या है। ठीक है, तो वो यहाँ पे निकल के आएगा 5.5। ठीक है, यहाँ पे डिवाइड बाई 12 भी कर देना, तो यहाँ पर भी डिवाइड बाई 12 किया, तो ये जो अमाउंट निकल के आएगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो आज का वीडियो बस इतना ही है। थैंक यू वेरी मच।